नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दोसाद है और आज हम सीखेंगे मल्टी टेबल VLOOKUP, यानी कि जहां पे आपको मल्टीपल टेबल्स दिए गए होते हैं, उस टेबल्स में डेटा ऑलरेडी होता है, आपको उन टेबलों में से आपका आंसर या आपका डेटा फेच करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टेबल दिए गए हैं 1 2 3 4 और इनमें से आपको डेटा आईडी नंबर के मदद से निकालना है। आईडी नंबर के मदद से आपको उनका नाम और उनका सेल का अमाउंट आपको ढूंढना है। अगर आप नॉर्मल VLOOKUP लगाते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल VLOOKUP में आप एक ही डेटा में से आंसर ढूंढ पाएंगे, यानी कि एक ही टेबल में से आप आंसर ढूंढ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम मल्टी टेबल VLOOKUP कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो भी फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं उससे पहले लगाते हैं इज इक्वल टू। तो यहां पे हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे, लेकिन उससे पहले कभी भी मल्टी टेबल्स रहते हैं तो मल्टी टेबल्स में फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, दिखने में शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कंपलसरी नहीं है ये स्टेप, ये वाला स्टेप, लेकिन कोई भी चीज को शॉर्ट करने के लिए ये बहुत आसान होता है। जैसे कि टेबल है, इस टेबल को हम एक नाम दे देंगे। तो हमने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और नाम देने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टेबल 1, एंटर। अब इसका इतने एरिया है, इसका नाम हो गया है टेबल 1। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, इसका नाम दे देंगे हम टेबल 2। यहाँ पे इसका नाम दे देंगे टेबल 3, इसका नाम टेबल 4। ओके, डन। अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ। अगर आप ये नाम नहीं भी देंगे तो ये कंपलसरी नहीं है। इज इक्वल टू VLOOKUP यहां पे आप टैप कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू ढूंढना हमें आईडी के मदद से है और इस आईडी को हम लॉक करेंगे, G18 को हम लॉक करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला को नीचे की तरफ यानी कि वर्टिकली ड्रैग भी करना है। और हम जब भी कोई भी डेटा को फॉर्मूला के साथ में अगर ड्रैग करते हैं तो क्या करता है, G18 का नीचे G19 ले लेगा। तो इसीलिए इसे हमने लॉक कर दिया है। कॉमा, टेबल एरे, डेटा कहां से चाहिए हमें, ध्यान रखिएगा टेबल 4 है, हमें चारों टेबल में से हमें आंसर चाहिए। हो सकता है यहाँ पे जो आईडी है वो इसमें भी हो, सब में तो नहीं है, या तो इसमें होगा, या तो इसमें होगा, या तो इसमें, या तो इसमें, तो कहीं पे भी हो सकता है वो मौजूद। तो हमें चारों टेबल को सिलेक्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे वो आपको बताता हूं। यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इफ फंक्शन का, जहां पे जैसे कि हमने VLOOKUP वैल्यू में ये G18 सिलेक्ट किया, उसके बाद में कॉमा दबाएंगे तो टेबल एरे पूछता है। टेबल एरे की जगह में हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ दबाया, टैब। यहाँ पे इफ फंक्शन का वो काम आता है कि हम कोई भी चीज को कंडीशन देते, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, इफ दबाने के बाद में लॉजिकल टेस्ट पूछ रहे हैं। लॉजिकल टेस्ट में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आईडी को, जहां से हमें फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जिसकी मदद से, तो हम आईडी की मदद से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि G18 जो हमारा सेल नंबर है उससे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको F4 से लॉक कर देंगे, ये हिलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, लेस देन एंड इज इक्वल टू। अब ये क्यों टाइप किए, ध्यान दीजिएगा आईडी नंबर में ये सीरीज वाइज है, 321 502 503 504, करेक्ट। खत्म होता है 321 513 में, ये वाले में, पहला वाला टेबल 1 में। फिर यहाँ पे 514 से शुरू होता है, सेम है, रिपीट कर रहा है वही। 525 है यहाँ पे, 526 से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे कि अगर G18 वाला, ये वाला जो है, लेस देन एंड इक्वल टू, ये नंबर हम टाइप करेंगे, ये आईडी नंबर हम टाइप करेंगे 321513। तो इसका मतलब होगा कि अगर जो ये वाली वैल्यू है, जो हमारा G18 में वैल्यू है, वो इस नंबर से छोटा है या इसके बराबर है, तो आंसर फाइंड आउट होगा, कॉमा, इस टेबल से। सही बात है ना। अगर इसके बराबर है 321 जो लास्ट में नंबर है 321513, इसके बराबर में अगर वैल्यू है या इससे कम वैल्यू है, इससे कम मतलब कि 512 है, 511 है, 510 है, तो इस टेबल से आंसर ढूंढना, क्योंकि हमें इस टेबल में आंसर मिल जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर या इससे कम है तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। अब कॉमा,
देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे टेबल 1 मैंने टाइप नहीं किया लेकिन इसको सिलेक्ट किया सिर्फ, तो टेबल 1 आ गया। हम चाहे तो वहाँ पे टेबल 1 टाइप भी कर सकते थे, तो वो भी इजी होता था। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा वो करके सेकंड वाले कंडीशन में। अब यहाँ पे वापस टाइप करेंगे हम इफ, कंडीशन खत्म नहीं हुआ, हमें 4 बार करना है ऐसा। इफ टैब दबाया, लॉजिकल टेस्ट, ये वाला वैल्यू, इसको लॉक करना भूलना नहीं। लॉक किया, लेस देन इक्वल टू, अब किससे लेस देन इक्वल टू, ये वाला नंबर 321525, 321525। अगर ये वाला वैल्यू 321514 जो 4 है, या ये G18 में जो भी वैल्यू रहेगा, इस वाले वैल्यू से छोटा है या फिर इसके बराबर है, तो हम चाहते हैं आंसर इस टेबल से ढूंढा जाए। कॉमा दबाने के बाद में हम यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको नाम दिए थे हमने टेबल 2, तो टेबल 2 टाइप कर लेंगे। पहली बार में सिलेक्ट किए थे, टेबल 2 टाइप करो, सिलेक्ट करो, ठीक है, टेबल 2 डन। कॉमा, वापस से थर्ड और फोर्थ, आप समझ गए होंगे क्यों क्या कर रहे करके। हम यहाँ पे तीसरे वाले में हम वही टाइप करेंगे, लेस देन इक्वल टू ये वाला नंबर, फिर यहाँ पे करेंगे लेस देन इक्वल टू ये नंबर। ठीक है, मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है, इसको लॉक करेंगे, लेस देन इक्वल टू टाइप करेंगे और नंबर टाइप कर लेंगे 321537, 321537। तो आंसर चाहिए हमें टेबल 3 में से। सेम वापस से इफ फॉर्मूला, इफ ये वाला हमारा सेल है, इसको लॉक करेंगे, लेस देन इक्वल टू 321549, 321549। तो आंसर चाहिए हमें इस टेबल में से, इस टेबल को, चलो ठीक है, इस बार मैंने टेबल नंबर टाइप नहीं किया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये हो गया हमारा, जहां पे हम टेबल एरे को सिलेक्ट करते थे वहां पे हमने कंडीशन दे दिया, भैया अगर इसके बराबर नंबर है या इससे छोटा नंबर है तो यहां से सर्च कीजिए, इससे छोटा है या इसके बराबर है तो यहां से सर्च कीजिए। सेम इस केस में सेम ये फोर्थ वाले टेबल में, ठीक है, ये हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। तो अभी वी लुकअप में वो जो है इफ कंडीशन की वजह से वो टेबल वी लुकअप में ऑटोमेटिकली टेबल सेलेक्ट कर लेगा। चलो ये एक हो गया हमारा। अब हम करेंगे ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट बंद, देखिए जितने कलर उतने ब्रैकेट बंद, जितने कलर यानी कि यहाँ पे देखिए, या तो जितने बार आपने इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने 4 बार किया था, यहाँ पे 4 टेबल है तो 4 बार मैंने ब्रैकेट बंद किया। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, या फिर तो ये कलर दिख रहा रहेगा टेबल 2, सबसे पहले टेबल 1 का कलर ग्रीन है तो पहला ग्रीन में ब्रैकेट बंद हुआ, दूसरा शायद से आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा और कंप्यूटर स्क्रीन में, लेकिन आप अब जब करोगे खुद से तो दिख जाएगा वहां पे ब्रैकेट्स के कलर। पर्पल में टेबल 2 है, ब्लू में रेड में टेबल 3 है सॉरी, और टेबल 4 ग्रीन में, तो ऐसे अलग अलग कलर में ब्रैकेट भी बंद होते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। शॉर्टकट तरीका आपको तो याद ही है, 4 बार टेबल टे करके 4 बार ब्रैकेट बंद करने का। अब इसके बाद में कॉमा, ये वीलुकअप के लिए कॉमा, क्योंकि हमने अभी ये तो कंडीशन दी थी टेबल एरे में, अब चाहिए हमें कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जिस कॉलम में आपका जवाब मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे नेम चाहिए तो नेम जवाब है यहाँ पे इस कॉलम में 2 में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए आप अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप किया, कॉमा किया और फिर 0 जो एग्जैक्ट मैच है हो जाएगा, लेकिन नेम का वैल्यू देगा जब आप वीलुकअप को नीचे ड्रैग करोगे, सेल का वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो आंसर ढूंढेगा 2 में से, और 2 में तो नेम है, सेल तो 3 में है। तो इस केस में हमें एक लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वो ड्रैग करेंगे तो 2 का 3 नहीं होता है, यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है। क्या लॉजिक करेंगे हम यहाँ पे, इसके पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, कॉलम होता है, मैच होता है, बहुत सारे आप चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी मल्टीपल्स कॉलम में जवाब मौजूद होते। तो इस बार हम रो का इस्तेमाल करेंगे। अब रो का इस्तेमाल क्या करेंगे, देखिए रो टाइप किया, यहाँ पे टैब दबाया, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, अब इसको ब्रैकेट में बंद कर लूंगा मैन्युअली, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लिया। अब ये रो का ब्रैकेट बंद करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये रो का फॉर्मूला क्या काम करता है, F9 दबाऊंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 19 आ गया वैल्यू। आप बोलेंगे भैया हमको तो 2 चाहिए और नीचे 3 चाहिए, आप 19 क्यों ला रहे हो, बताता हूं। ये 19 लाने का मेरा मकसद ये है ना, देखिए अब इसने रो नंबर बताया है, जो हमने रो टाइप किया ना उसने रो नंबर बताया कि कौन से रो में फॉर्मूला टाइप हो रहा है, तो फॉर्मूला टाइप हो रहा है रो नंबर 19 में, ठीक है। अब ये अगर रो नंबर 19 में फॉर्मूला टाइप हो रहा है, हमें आंसर क्या चाहिए 2 नेम के लिए, तो हम क्या करेंगे 19 माइनस 17, ठीक है, यहां पे हम कर देंगे -17, या इसको मिटा देते हैं, इसको रो कर देंगे ब्रैकेट बंद -17। अब रो -17 कितना आता है आंसर 2 आता है, तो इसको हम कर देंगे
F9 से वैल्यू आपको दिखा देता हूँ, 2 आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब बोलेंगे ये क्यों किया, अब रो माइनस 17 करके आंसर 2 आया, ठीक है। नेम में जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो वो क्या होगा, रो माइनस 17 का रो माइनस 17 ही रहेगा, तो रो की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 19 रो है तो नीचे 20 रो हो जाएगी, 20 माइनस 17 रहेगा, और 20 माइनस 17 कितना होता है, 3। और हमें नीचे सेल के लिए किस में से चाहिए, 3 में से चाहिए वैल्यू, 1 2 3, तो इसलिए ये हमने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अब कॉमा, अब चाहिए एग्जैक्ट मैच, इसके लिए 0 और ब्रैकेट बंद, फाइनली फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे एंटर आ गया, नहीं मजे, फॉर्मूला भी ड्रैग कर लेते, 31,000 ये वैल्यू तो करेक्ट रहेगी, नो डाउट। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 514 है, पहले वाला ही आ जाए 31,000। अब मैं आपको जो फॉर्मूला समझा देता हूँ सेकंड सेल में, देखो हमने जो ड्रैग किया ना, देखो जो मैं बता रहा था ना रो माइनस 17, अब इसकी वैल्यू देखो अपने क्या हो गया होगा, F9 दबाता हूँ मैं, सॉरी मैंने फॉर्मूला आधा ही वो किया, सिलेक्ट किया, रो से नहीं सिलेक्ट किया, आर छूट गया था, F9 3, समझे। रो माइनस 17 का मतलब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, करेक्ट, क्योंकि 17 का तो 17 वो स्टक ही रहेगा, क्योंकि हमने मैनुअली टाइप किया, अगर मैनुअली हम 2 टाइप करते तो 2 ही रहता है वो, और फिर वो नीचे ड्रैग करते तो 3 नहीं होता है, इसके लिए हमने क्या किया, रो माइनस 17 का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, 17 स्टक रहेगा वहाँ पे, रो का वैल्यू फॉर्मूला में है तो वो चेंज होते रहेगी, वो रो बताएगा, यहाँ पे 17 रो नंबर है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 20, मतलब रो का मतलब कि जो रो में फॉर्मूला टाइप हो रहा है वो वैल्यू दिखाता है, तो इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसने यहाँ पे खुद ही डिडक्ट कर लिया, रो मतलब कि 20 हो गया यहाँ पे, और 20 माइनस 17 3 आंसर दे दिया, और 3 में से वैल्यू ढूंढ लिया, ओके डन। अब यहाँ पे चलो हम करते हैं टेस्ट। अब 321505 करण 505 करण 21,400, चलो अभी टेबल नंबर 3 में से देखते हैं मिलता है क्या नहीं मिलता वैल्यू, 321534, देखो रोनित 32155 करेक्ट। अब इसमें से देखते, चलो किसका देखते, रितेश का देखते, 321547, 321547, अरे रितेश आ गया 1615 करेक्ट एकदम। ये हो गया मल्टी टेबल वी लुकअप। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।